साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरवीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि 6 और 7 तारीख को आपके पेट के एग्जाम थे। 6 का हम पूरा एनालिसिस दे चुके हैं, कितने क्वेश्चन हमारे ई बुक से आए हुए हैं प्रत्यक्ष रूप से। आज दोस्तों हम 7 तारीख के पहले शिफ्ट की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको एक क्वेश्चन हमारे जो ई बुक से पूछे गए हैं। चलिए, जिससे पूछा गया कि राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में को प्रस्तुत की गई। दोस्तों, कब करी गई है? तो साथियों यहाँ पे देखेंगे हमारे ई बुक में क्या है कि प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति 28 जुलाई 2000 को घोषित। ठीक है, ये आपके यूपी पुलिस में भी पूछा गया था। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जरूर ध्यान दिया करिए। आप देखिए 28 जुलाई 2000 को। दोस्तों ये देखिए, ये पहला आंसर, ये डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से हमारी ई बुक्स से मिल रहे हैं। चलिए, अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? न्यूनतम 60 हो सकते हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं? चलिए, इसका मैं प्रूफ दिखाता हूं। तो देखिए, 170 आर्टिकल क्या कहता है कि अधिकतम कितने होने चाहिए? 500। देखिए, यूपीएसआई में पूछा गया है। न्यूनतम दोस्तों 60, ये तो दिया ही हुआ है। तो अधिकतम कितने होने चाहिए? 500। यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, हमारे ई बुक से पूछे गए क्वेश्चन है सभी। ऋग्वेद में कितने भजनों का संग्रह है दोस्तों? तो कितने हैं? 1028 दोस्तों। ठीक है, ऋग्वेद में कितने सूक्त को ही दोस्तों भजन कहते हैं और 1028 है दोस्तों। देखिए, एसएससी जीडी और आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। दोस्तों आपको दिखा देते हैं, हमारी ई बुक में पूछा गया था, बताया गया है। तो दोस्तों कब? 2 अक्टूबर 1952 को अमेरिका के सहयोग से उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई। कब की गई? 2 अक्टूबर 1952 को प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, आई होप आप सभी इन चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे। आप देखिए, आप जाइए हमारी क्लास में, अभी भी यूपी SSC पेड के नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट है, उसे एक बार देख लीजिए जाके। ठीक है, आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो 1952, या चाहे तो हमारी ई बुक से ले सकते हैं, सभी प्रकार की मौजूद है। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? कौन से में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है दोस्तों? देखिए यहाँ पे, देखिए द्विसदनीय कहाँ पे है? तो दोस्तों कहाँ है? 6 राज्यों में। देखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। जम्मू कश्मीर में था दोस्तों, उसको रद्द कर दिया गया। तो कहाँ पर नहीं है पूछा गया मेरे दोस्तों? तो देखिए, राजस्थान में नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र है, राजस्थान नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है क्रोना। निम्नलिखित में से क्रोना दोस्तों किस देश की मुद्रा है? तो आप देखेंगे दोस्तों स्वीडन की है। हमारे ई बुक में आप आएंगे तो देखिए, यहाँ पर दोस्तों दिखा रहा है क्रोन कहाँ की है? नॉर्वे की भी है और स्वीडन की भी है। मगर दोस्तों ऑप्शंस में आपको क्या मिला है? स्वीडन मिला है। तो दोस्तों आपके स्वीडन की हो जाएगी मुद्रा क्रोन। ठीक है, चलिए आगे मेरे दोस्तों देखते हैं, शिमला सम्मेलन किस वर्ष हुआ? शिमला सम्मेलन किस वर्ष हुआ मेरे दोस्तों? देखिए, शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 में होता है दोस्तों। शिमला में होने वाला सर्वदलीय सम्मेलन होता है। ठीक, 22 प्रतिनिधियों द्वारा हिस्सा लिया जाता है अब्दुल कलाम आजाद के नेतृत्व में। तो कब? 1945। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं जो पूछे गए। शालीमार बाग कहाँ स्थित दोस्तों? श्रीनगर में। जब आप हमारे ई बुक्स में आएंगे पर्यटन वाले उसमें, तो देखिए जम्मू कश्मीर में हमने क्या लिखा है? अमरनाथ की गुफा। ठीक है, और वैष्णो देवी, खीर भवानी और उसके बाद डल झील के बाद शालीमार बाग। तो शालीमार बाग कहाँ है दोस्तों? आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, देखिए विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? केरल में है। हमारे ई बुक्स में आप आएंगे तो आप देखिए, ये देखिए विजिंगम बंदरगाह केरल में है। इसका उद्घाटन हाल ही में मोदी जी ने किया था, इसीलिए चर्चित था, हमने इसको डाला था। क्या है? 2 मई 2025 को किया था। तो केरल से हो जाएगा। या इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट है दोस्तों, किसके द्वारा? तो इसे अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन APSEZ द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी से विकसित किया जा रहा है। तो विजिंगम कहाँ है? केरल में। चलिए, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? ये सारनाथ में दिया था। तो प्रथम उपदेश दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो मिल जाएगा। प्रथम उपदेश कहाँ? ऋषिपत्तनम सारनाथ में। किसको दिया था पूछ सकता था। देखिए, पेट में पिछली बार पूछा गया है, यूपी पुलिस में पूछा गया, यूपीएसआई में, सीजल में। तो हमारी ई बुक की खास बात क्या होती है? जो क्वेश्चन जहाँ पूछा गया वो वहाँ पे मैंने डाल दिया। देखिए, यूपी SSC पेट में 2023 में क्या पूछा गया था? कहाँ पे? डुंगेरी गुफा है ना, डुंगेश्वरी गुफा। ठीक है, तो दोस्तों 5 ब्राह्मणों को दिया गया था, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम जानते हैं। तो कहाँ? सारनाथ में। चलिए
आगे दोस्तों, भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था दोस्तों? तो आपको बता दें अवध में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों उन्होंने कहा कि सही से चल नहीं रहा, कुशासन का आरोप लगा के बिरगिस कादिर को लेकर हजरत बेगम से किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया था दोस्तों? 23 जून को। देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 23 जून को। क्यों? क्योंकि ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी, इसलिए मनाते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे दोस्तों देखते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे साथियों, जिनको चाहिए ई बुक वगैरह हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर ले, प्ले स्टोर पर जाइएगा, जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा। इस तरह से लोगो लगा हुआ मिलेगा। जैसे डाउनलोड करेंगे दोस्तों, ई बुक्स वाले कॉलम में आएंगे, और ई बुक्स वाले कॉलम में आएंगे। देखिए, जिनको भी मूल विधि चाहिए दोस्तों, मूल विधि पीडीएफ यूपीएससी के लिए दोस्तों, वो ये बैच ले सकते हैं। 199 बैच है, मगर 100 बच्चों के लिए 149 रुपये का है। और आपको बता दें कि धीरे धीरे दोस्तों इसमें सारे अधिनियम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों चले जाइए, आपको बहुत सारी ई बुक्स मिल जाएंगी। जैसे हिंदी है, हिंदी साहित्य है, और आपका यूपी स्पेशल है 50 रुपये का, स्ट्रैटेजी के 99 रुपीज़ के दोस्तों, या स्ट्रैटेजी के यूपी पुलिस यूपीएससी के लिए जो स्पेशल टॉपिक होते हैं उनके लिए, तो ले करके इन्हें प्रिंट भी करवा सकते हैं। इतिहास मिल जाएगा, भूगोल मिल जाएगा, संविधान मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। जाइए एक बार हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को विजिट करिए, वहाँ से जो भी चीज़ आप चाहते हैं उनको ले लीजिए, परचेज कर लीजिए, और बाहर निकलवा के प्रिंट कराना चाहें प्रिंट भी करवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो साथियों, हमने बता दिया कि ओलंपिक दिवस 23 जून को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर किसको माना जाता है दोस्तों? तो 24वें तीर्थंकर जब आप आएंगे, देखिए जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे। प्रथम आदिदेव, ठीक है, इनका जन्म अयोध्या में हुआ था, क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरे कौन से? अजितनाथ, 22वें औरशनाथ, और 23वें पार्श्वनाथ। ठीक है, तो 23वां पूछा गया था दोस्तों, या फिर 24वां महावीर स्वामी को। ठीक है, महावीर स्वामी 24वें कौन थे? महावीर स्वामी दोस्तों, वर्धमान महावीर स्वामी जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 के माध्यम से नागरिकों को किसकी गारंटी जाती है? दोस्तों 23-24 क्या है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। ठीक है, शोषण के खिलाफ अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी लोकप्रिय नाम से किसको जानते हैं दोस्तों? तो आपको पता है हरित क्रांति में जल बीज और प्रौद्योगिकी को उर्वरक को लाया गया था। देखिए मैं दिखा दूं दोस्तों, हरित क्रांति सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने बताया था इसमें क्या किया गया दोस्तों, इस क्रांति में किसका? बीजों का प्रयोग और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग। हाई, देखिए कौन से बीज? HIB है ना, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स बीज और रासायनिक उर्वरक। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये भी दोस्तों आपका बीज और उर्वरक से संबंधित है, यानी कि हरित क्रांति हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों, धौलागिरी पर्वत किस शिखर किस देश में है? तो दोस्तों नेपाल में है। जब आप हमारे ई बुक्स में आएंगे, नेपाल की अन्य चोटी, जिसमें हम सागर माथा बताए थे, ठीक है, नेपाल की अन्य चोटी में अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मकालू। तो धौलागिरी की बात की जा रही है, नेपाल में है। चलिए आगे, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब स्थापित हुआ? 1770 में। कब? 1770 में आप आएंगे तो भारत में बैंकिंग प्रणाली, तो भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में। कहाँ? कलकत्ता में। कौन संस्थापक है? अलेक्जेंडर एंड कंपनी। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। चलिए आगे मेरे दोस्तों देखते हैं, भारत के संविधान का भाग 1 क्या कहता है? तो भाग 1 आपको पता संघ और उसका क्षेत्र बताता है। ठीक है, आप आएंगे हमारे भाग में तो ये देखिए आपको मिल जाएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश के संस्थापक देखिए हमारे ई बुक मिलेगा, चंद्रगुप्त मौर्य जी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आएंगे कि संविधान किस अनुच्छेद 44 में कहा गया है भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य के नागरिकों के लिए क्या होगा? तो दोस्तों समान नागरिक संहिता होगा। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड बन गया है। ठीक है, चलिए ये अधिनियम लेकर के आया था। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 44 में क्या बताया गया? एक समान नागरिक संहिता। देखिए हर जगह पूछा गया, जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया, NTPC, UPSI, तो याद रख लेंगे अच्छे से। चलिए, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी नेता कौन सी थी? एनी बेसेंट। ठीक है, कौन थी? एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी आएंगे तो यहाँ पे देखें दोस्तों, अल्काट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता बनी है। ठीक है, चलिए आगे मेरे दोस्तों, गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो गढ़वाली कुमायूं और कुमायूनी गढ़वाली दोस्तों उत्तराखंड के हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको दिखाते हैं तो दोस्तों ये हमारा नृत्य वाला था, और यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड में भोटिया, छोलिया, रासलीला, गढ़वाली और कुमायूं, ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में से किस दिन दोस्तों प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस
इसको दोस्तों देखते हैं तो ये देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। ये पेट 2023 में भी पूछा गया, इसलिए कहते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर जरूर कराइए, ठीक है। तो 16 अगस्त 1946 को दोस्तों कोई है ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका डी ऑप्शन। चलिए आगे मेरे दोस्तों बढ़ते हैं कि भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द है जो भूजल का भंडारण एवं संचरण करती है दोस्तों, तो उसे जलभृत कहते हैं। आप आएंगे तो ये देखिए, ये आपको मिल जाएगा। कुछ स्थानों भूजल जल स्तर के नीचे परतों में बीज जमा हो जाता है, उसे जलभृत कहते हैं। पेट में पूछा भी गया था, इस बार भी आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित करता है दोस्तों। मेरे हिसाब से जेट स्ट्रीम होगा। क्यों? क्योंकि जेट स्ट्रीम दोस्तों आप देखिएगा तो ये बताया, देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून में ये जेट स्ट्रीम के कारण ही यहाँ पर बारिश होती है, जेट स्ट्रीम से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि साहित्य और जीवन का घोर संबंध है दोस्तों, इसका शुद्ध कथन क्या होगा? घोर नहीं घनिष्ठ होता दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे ई बुक में ही साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, इसका सही क्या होगा? साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। चलिए इसका दाता का पुल्लिंग क्या होगा? तो दाता का दोस्तों पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दात्री होगा, ठीक है। तो देखिए आपको दिखा देते हैं कि दाता का दात्री हो जाएगा, वर का वधु है ना, विधवा का विधुर, ठीक है। तो दाता का दात्री हो जाएगा। चलिए उपाय का दोस्तों विलोम शब्द क्या होगा? उपाय का विलोम शब्द जब आते हैं दोस्तों, उपाय का निरुपाय हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख सकते हैं दोस्तों, निरुपाय हो जाएगा। ये चीज़ें आप अच्छे से देख चुके होंगे, आई होप साथियों। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और आया आपका, एक क्वेश्चन और साथियों। हाँ देखिए, UNCTAD दोस्तों, ये शायद किसी ने पढ़ाया हो, ठीक है। UNCTAD का फुल फॉर्म क्या होगा? तो दोस्तों इसका आप देख सकते हैं, हमारे ई बुक्स में आपको मिलेगा। UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट दोस्तों, ये इसका फुल फॉर्म होगा। ये क्वेश्चन शायद ही किसी ने बताया हो आपको, तो ये चीज़ें आपके समक्ष प्रस्तुत थी, जो हमें लगा दोस्तों हमने आपके समक्ष रख दी हैं। बाकी दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपको ऑथेंटिक ई बुक चाहिए तो दोस्तों हमारे ज्ञान RBL ऐप को विजिट करिए। आप देख सकते हैं, आपके सामने है, प्रूफ है, जा करके विजिट करिए। और हमारा ज्ञान RBL ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। और बहुत ही जल्द हम UPSI की भी क्लासेस, यूपी पुलिस की भी क्लासेस आपके लिए लेकर आने वाले हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।